सूरत हाल ये है कि मसला है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ये अपार्टमेंट्स, और इस अपार्टमेंट के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया। और सिर्फ इतना किया गया कि लोगों को जैसे बरी इमाम कच्ची आबादी आम आवाम के साथ किया गया, और यहाँ पे पैगाम भिजवाया गया रात को कि जनाब आप अपार्टमेंट खाली कर दें। तो मसला बड़ा सिंपल सा था, लेकिन उसमें जो रद्द-ए-अमल दिया गया, और ख़ास तौर पे नून लीग ने जो रद्द-ए-अमल दिया अब्सार आलम साहब के ज़रिए से, उससे काफ़ी मामलात ख़राब हो गए हैं। और मामलात सिर्फ़ न ख़राब नहीं हो गए, बल्कि अच्छे ख़ासे ख़राब हो गए हैं। अब लिस्ट आ गई है सामने। लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, और ये भी पूरी लिस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये पूरी लिस्ट नहीं है। और इस लिस्ट में फ़िलहाल तो जो नाम हैं, वो तकरीबन हैं जी कोई 200 के करीब, 200 से ज़्यादा के नाम हैं। मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर बता देता हूँ। जो बड़े-बड़े नाम हैं, जी हाँ, बिल्कुल, ये 178 के करीब अभी तक नाम ज़ाहिर हुए हैं, और अभी और नाम आना बाकी हैं। और फिर ये कि एक ये लिस्ट है जो कि इस वक्त दस्तयाब है, और इसमें अलाटियों के नाम भी लिखे हुए हैं, और जो इन्होंने परचेज़ किया है उनको भी। एक बात आपको बता दूँ, इसमें सारे मौजूद हैं। इसमें कुछ लोग तो हैं जिन्होंने अपने नाम से लिए हुए हैं, कुछ हैं जिन्होंने किसी के नाम पे लिए हुए हैं। अब पहली बात ये है कि ये सब के सब गलत नहीं है, ये सब के सब नाजायज़ नहीं है। एक बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जिन्होंने ये अपार्टमेंट लिए और उन्होंने जो पैसे दिए, उसका रिकॉर्ड जो है वो बहरहाल मौजूद है, और उसमें आईडी कार्ड के नंबर भी मौजूद हैं, अपार्टमेंट और कितने का खरीदा ये भी मौजूद है, और इसमें जेन्युइन नाम भी मौजूद हैं, जो जेन्युइन लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इसलिए हम इसकी बुनियाद पे, क्योंकि मसला कहाँ पे शुरू हुआ है, और सबसे टॉप पे जो नाम है जी, वो इसमें नाम है जी फरियाल गौहर साहिबा का नाम है, और फरियाल अली गौहर, ठीक है जी, ये नाम नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे नहीं है, बल्कि सॉरी, ये नंबर है हाँ जी, ये सेकंड पेज पे नंबर 2 पे नाम है इसका, फरियाल अली गौहर। और फिर आगे लिखा हुआ है जी, और आगे फिर अपार्टमेंट कितने का है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, और इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये लाहौर का एड्रेस लिखा हुआ है जी। और बहरहाल ये सूरत हाल है, और उसके बाद और भी ख्वाजा आसिफ साहब का नाम भी इसमें मौजूद है, और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनके एक और लिस्ट है, उनमें उनके बेटे का नाम मौजूद है, और इसके साथ साथ कुछ मख्फी जो बेनामी ना अपार्टमेंट्स हैं, और एक और है जी हफीज़ शेख साहब के नाम से 3 प्लॉट हैं हफीज़ शेख साहब की। कोई निक आगे फ्रंट पे कुछ नाम और हैं, हफीज़ शेख कौन से हैं ये नहीं मालूम, हम सिर्फ वो लिख रहे हैं कि जो इधर हैं। और ये भी बता दूं कि वो भी जो ओनर हैं वो भी हफीज़ शेख ही हैं, और हफीज़ पाशा हफीज़ शेख ये हैं। तो ये लिस्ट तकरीबन 200 के मौजूद है, और इसके अलावा एक और लिस्ट भी मौजूद है, क्योंकि ये इनिशियल है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लीगी वज़ीरों के नाम बहुत हैं, लीगी वज़ीरों के अपार्टमेंट बहुत हैं, लीगी मुशीरों के अपार्टमेंट बहुत हैं, और इसके साथ-साथ जो ब्यूरोक्रेट्स के नाम मौजूद हैं, बाबूज़ और बाबुओं के नाम हैं, क्योंकि ये जब प्लॉट था, ये 104 कनाल का है, 13 एकड़ का प्लॉट है, और 13 एकड़ का प्लॉट है। ये ज़हन में रख, 13 कनाल का नहीं, 13 एकड़ का, 104 कनाल। उस वक़्त जब ये बेचा गया था, दिया गया था, वो उस वक़्त इसकी कीमत कम अज़ कम 104 अरब रुपए थी। 1 अरब की 1 कनाल। उस वक़्त आप सीडीए का निकाल के देख लें कि सीडीए ने उस वक़्त कितने में प्लॉट दिए थे। उसका सादा-सी मिसाल है कि आप चले जाएँ सेंटोरस, उसकी कीमत कितनी लगी थी उस प्लॉट की, उस दौर में जितने प्लॉट जो है सेल किए थे सीडीए ने नीलामी करके, तो इसकी नीलामी नहीं हुई थी। पहली बात तो ये है। और उसमें जो हफीज़ शेख हैं, हफीज़ पाशा या हफीज़ शेख जो सामने नज़र आ रहे हैं, वो तो एक कल्प्रेट हैं। ये बात नोट कर लें, वो कल्प्रेट हैं, वो आप मोहरे कह लें आप, वो सामने उनको बिठाया हुआ था, और वो उनको सामने बिठाया हुआ था पीछे। और फिर ये है कि जिसने इसमें जिसने अपने
बाबूस जो हैं ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स और उस वक़्त हुकूमत और उससे अगली हुकूमत, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये काम शुरू हुआ और उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, उसमें फिर इसमें रुकावटें खड़ी की गईं और फिर उस वक़्त उन्होंने अपना हिस्सा वसूल किया और हिस्सा वसूल करने के बाद फिर एक और टावर, पहले एक टावर था, फिर दूसरा टावर, फिर शायद एक तीसरा टावर भी पाइपलाइन में था और उसके बाद फिर नीचे कुछ और शॉपिंग प्लाज़ाज़ भी बनाने थे और वहाँ पे शॉप्स होनी थी, वो सब कुछ होना था, उसमें भी हिस्सा दिया गया है। तो ये 104 अरब रुपए मालियत का है। अब इसको उस वक़्त की कीमत बता रहा हूँ, तो आजकल तो ये कई 100 अरब रुपए का जी, 104 नहीं कई 100 अरब रुपए का है। तो बहरहाल ये तो हो गया। अब इनमें जो अलॉटीज़ हैं, उन्होंने अपने नाम ज़ाहिर किए हुए हैं। जिन्होंने ओरिजिनल अपने नाम ज़ाहिर किए हैं, उनसे सिर्फ़ सोर्स ऑफ इनकम पूछना चाहिए कि जनाब ये है और उसके बाद ये कि जिनके नाम कई-कई प्लॉट हैं, जिनको दिया गया, मराआत के इव्ज़ दिया गया या जिसने फ़ेवर दी, उनके नाम जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं, उनके नाम आने चाहिए। उनसे पूछना चाहिए। ज़्यादा शोर वही मचा रहे हैं और हकीकत ये है कि जो रियल अलाटी हैं, जो हकीकी अलाटी हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूँजी लगाई, किसी ने रिटायरमेंट के बाद की जमा पूँजी लगाई, किसी ने वैसे लगाई, वो जो जमा पूँजी लगा के बैठे हैं, वो हैं हकीकी खरीदार जो हैं, वो तो मौजूद हैं। अब कइयों ने खरीद के इनसे लिए और आगे जल्दी-जल्दी निकाल दिए, ताकि हम अपना हिस्सा वसूल करें और निकल जाएँ।